गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे दो अक्षर से बने ए की मात्रा वाले शब्द। जो बड़ी ए होती है उसकी मात्रा वाले शब्द देखेंगे। सबक है 22। इससे पहले 21 सबक हो चुके हैं, 21 वीडियोस आ चुकी हैं। उर्दू बिल्कुल बेसिक से एडवांस देख रहे हैं। मैं अंशु सर माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है। यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट डिफरेंट टाइप्स के सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। चाहे बच्चा एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, जब ऐसे ही कोई लैंग्वेज सीख रहा हो तो ये आराम से सीख सकता है। उर्दू बहुत अच्छी लैंग्वेज है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज है। आराम से सीखेंगे तो सारी चीज़ आप पे आ जाएगी। सारी चीज़ हम कर चुके हैं। अलिफ से बड़ी ए तक हम जो हुरूफ जो है कर चुके हैं। हरूफ जितने भी थे इन्हें आधा लिखना सीख चुके हैं, इन्हें हिंदी की पहचान सीख चुके हैं, सारी मात्राएं सीख चुके हैं। अब छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटी ए बड़ी ए, इनकी जो 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले, 4 अक्षर वाले, 5 अक्षर वाले जो है हम जो है शब्द देख चुके हैं। शब्द को उर्दू में लफ्ज़ कहते हैं और अक्षर को हर्फ बोलते हैं, हरफ बोलते हैं। तो इन चीज़ों को आप याद रखा करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 अक्षर से बने एक ही मात्रा वाले शब्द। आप जैसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक वीडियोस को जरूर पहुंचाएं जिनको वीडियोस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपके एग्जाम में काम आता है, किसी भी कंपटीशन में काम आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। मैदा, गैस, चैन, ठीक है, कैद, बैंक, पैर, कैसे हम जो करेंगे। इससे पहले मैं मात्रा बता देता हूँ। देखिए अलिफ में हमने देखा था ज़बर लग गया तो क्या हो गया, अलिफ ज़बर आ। क्या हो गया जी, अलिफ ज़बर आ, ठीक है। अलिफ में अगर मद लग गया, ठीक है, और मद सिर्फ अलिफ में ही लगता है तो ये हो जाएगा आपका बड़ा आ। ये हम सब सीख चुके हैं। अलिफ में ज़ेर लग गया तो ये होगी आपकी छोटी ई। वहीं अलिफ में ज़ेर के साथ ये छोटी ये लग गई तो ये होगी आपकी बड़ी ई। और इसके बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ बता दी है आपको। फिर हमने ऊ देखा, छोटा ऊ मैंने बताया था। अलिफ के ऊपर पेश लग गया तो छोटा ऊ। बड़ा ऊ की मात्रा हमने सीखी थी, अलिफ के साथ पेश लग के वाव लग गया तो ये बड़ा ऊ। फिर हमने छोटी ए देखी। छोटी ए में क्या देखा था हमने, अलिफ के साथ ज़ेर लगा था, ज़ेर लगा था और ए जुड़ गया था, ये हो गई ए। अब हम देख रहे हैं बड़ी ए। और बड़ी ए में क्या है, अलिफ के साथ ज़बर के साथ जो है बड़ी ए लग जाती है। क्या लग जाता है, ज़बर के साथ बड़ी ए लग जाती है। और साथ के साथ हमने ये भी देखा था कि उर्दू में ज़बर, पेश, ज़ेर आपको नज़र नहीं आएंगे। अंडरस्टैंडिंग सी चीज़ होती है किस तरह से हम करते हैं। अब उसके बाद ज़ेर और ये पेश, इनसे जो है बहुत सारी मात्राएं आपको दिखाई देंगी। ज़बर, ज़ेर, पेश जो है ये 3 इसमें होते हैं जिनसे आपको बहुत सारी मात्राएं जो है आपको दिखाई देंगी। जैसे ज़ेर से जो आपको ई की भी मात्रा दिखाई देगी, बड़ी ई की भी मात्रा दिखाई देगी, है ना, दोनों में ए की भी मात्रा दिखाई दे रही है। और पेश से आपको ऊ की भी मात्रा दिखाई देगी, छोटी ऊ की भी दिखाई देगी, और ओ और बड़े ओ की भी मात्रा दिखाई देगी। अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज है, कहाँ पर क्या आना है, कहाँ पर क्या नहीं आना, वो हम जो सेंटेंस के हिसाब से सीखते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं। तो ये चीज़ हम धीरे धीरे सीखेंगे ना। उर्दू बहुत सारी चीज़ हम सीख चुके हैं। जिन्होंने इससे पहले की वीडियो देख चुके हैं ना उन्हें तो पता है, लेकिन जो नया जुड़ा है तो वो आराम से देख सकता है। तो बड़ी ए की मात्रा में क्या होता है, अगर लास्ट में आ रहा है तो ये आएगा ही आएगा ए, और लेकिन बीच में आ रहा है तो इस तरह से ये आ जाता है। अब आप कहेंगे सर ये तो हमने बड़ी ई में भी पढ़ा था, ये हमने छोटी ए में भी पढ़ा था। मैं मना नहीं कर रहा हूँ। बात ये है कि ये जो है जब हम पढ़ेंगे तो किस तरह से पढ़ेंगे। अब जैसे कि आप देखिए मीम है, ठीक है, इसमें मैं ए जोड़ूँ और ये कर दिया मैंने। अब ये लिखा हुआ है मेल, अब ये मेल भी लिखा हुआ है, देखिए ये मेल भी लिखा हुआ है और ये मील भी लिखा हुआ है। अगर आप पढ़ें तो, अगर इसे बड़ी ई मान के चल रहे हैं तो मील लिखा हुआ है, और अगर ए मान के चल रहे हैं तो ये क्या लिखा हुआ है, मेल लिखा हुआ है। ये मेल लिखा हुआ है। मेल झोल सुना होगा आपने, मील कितनी किलोमीटर है यहाँ से। अब मील आटा चक्की होती है, वो भी मील होती है। अब इसी में मैं अगर जो है ऐसे करके अलिफ लगा दूँ, ठीक है, तो अब इसे अगर इस हिसाब से हम पढ़ें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सामने क्या लिखा है, मेरा लिखा है। तो सेंटेंस जब हम पढ़ेंगे तो उसमें कौन सा वर्ड आ रहा है उस हिसाब से हम पढ़ के देखते हैं। इसी में हम एक बार बड़ी ई करके देखेंगे, इसी में हम छोटी ए देखेंगे, इसी में हम बड़े ए को देखेंगे। जो सेंटेंस फिट हो जाएगा वही हम जो उसमें बोल देते हैं। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज है, धीरे धीरे आप सीखते जाएंगे और आती जाएगी। अब आपको समझ में आ गया होगा, अलिफ के साथ ज़बर लग के बड़ी ए लग जाता है तो वो क्या होता है, बड़ी ए मानी जाती है। तो चलिए, और ज़बर, पेश और ज़ेर आपको दिखाई नहीं देंगे, बस जब अलग अलग करके लिखते हैं तो ये आपको दिखाई देंगे। तो चलिए आगे देखते हैं, इनको बना के देखते हैं। कैसा, गैस, चैन, कैद, बैंक, पैर, ठीक है। मैदा लिखा हुआ था वो आगे देखेंगे, थोड़ा उसमें समझाना है कुछ। देखिए हरूफ में बता चुका हूँ, हिंदी के किस अक्षर से कौन सा आएगा। का के लिए आता है काफ, और ज़बर लगेगा, ए की मात्रा है तो ये हो गया। अलिफ के साथ क्या लगा रहे थे हम, ज़बर के साथ बड़ी ए लगा रहे थे,
तो इसी तरह से हर हरूफ पे ज़बर के साथ अलग अलग लिखते हैं तब। और ये सा के लिए क्या था, सीन, ठीक है, और फिर ये अलिफ। तो अब हम लिखेंगे कैसा। तो काफ में बता चुका हूँ आपको, ये आधा का, फिर ये ए हो गया आपका आधा इस तरह से, फिर सीन, सीन में क्या था 1 2, और ये सीन हो गया आपका, और सीन के साथ ये अलिफ। तो ये हो गया कैसा, काफ ए और सीन और ए, कैसा। अब है आपकी गैस। गा के लिए हम क्या बनाएंगे, गाफ बनाएंगे, ठीक है, गाफ बनाएंगे। फिर गाफ पे क्या है, ज़बर के साथ ए लगाएंगे, ये आपका ए हो गया। और सा के लिए क्या था, सीन। तो ये गया आपका गाफ, ठीक है। इसमें आ गया आपकी ए, ये ए आ गई आपकी, और इसमें 1 2 और ये पूरी सीन, तो ये हो गई गैस, ठीक है। गाफ आधा, ए की मात्रा और ये सीन। ज़बर वगैरह पेश वगैरह नज़र नहीं आएंगे आपको, अंडरस्टैंडिंग सी बात है। अभी आप इसे गैस आराम से पढ़ सकते हैं, और सेंटेंस जब आएंगे ना तो आप अपना पढ़ना सीख जाएंगे। चैन, तो चैन के लिए ये चे आ गई आपकी, चा के लिए, ठीक है। और ज़बर के साथ ए लगेगा, क्यों, क्योंकि ए की मात्रा है। और फिर ये आ गई, अब हम पढ़ेंगे चैन। तो चा मैंने आपको आधा बनाना सिखाया था, ये हो गया आपका चा, और ये हो गई आपकी या आधी, और फिर ये हो गया आपका नून, तो ये हो गया आपकी चैन। है आपका कैद, ये का पे बिंदी है तो ये वाला क्वाफ आएगा, ठीक है। इस पे ज़बर लग के, और ये ए, और ये कै, और दाल आएगा दा के लिए, ये होगी आपकी कैद। अब तो ये हो गया आपका आधा क्वाफ, ठीक है। इसमें क्या आएगा, ए मिलेगा, ये आ गया आपका ए, और दाल बाद में आ रहा है, दाल डाल दाल ये पहले आते हैं तो नहीं मिलते हैं, लेकिन बाद में आ रहा है तो ये मिल जाएगा, ये हो गया आपका कैद। फिर है आपका बैंक। बैंक के लिए ये आ रहा है आपका बा, ठीक है, बा के लिए बे आता है। फिर ज़बर के साथ ए आएगा, बे, और अंग की बिंदी है तो ये अंग की बिंदी के लिए आ गया नून। फिर है आपका काफ, का के लिए क्या आता है, काफ आता है, तो बैंक। ये आ गया आपका बे, फिर ये आ गया आपका ए की मात्रा, ठीक है, और ये आ गया आपका नून, और इसमें आपने जोड़ दिया ये काफ, तो बैंक, ठीक है। फिर है आपका पैर। पैर के लिए क्या करेंगे हम, पा के लिए पे, ज़बर के साथ बड़ी ए, क्योंकि इस पे क्या है, एक ए की मात्रा है, रे, पैर, तो ये आसान है। ये आ गया आपका पा आधा, और पा के साथ ये आ गया ये, और ये आपका आ गया रा, पैर। तो ये आपके समझ में आ गए होंगे। देखिए अंडरस्टैंडिंग से आराम से हम पढ़ के चलेंगे। ये ए की मात्रा है। अब बहुत से लोग कहेंगे सर छोटी ए में भी हमने यही पढ़ा था, वो कह तो रहा हूँ मैं, जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे किस हिसाब से आ रहा है तो उस हिसाब से हम इसे लगाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो राइटिंग में थोड़ा मत जाइएगा, बोर्ड इस तरह से रखा हुआ है तो प्रेशर आता है हाथ पे, इसलिए बस आप ये समझने की कोशिश की किस तरह से ये मिलेंगे और किस तरह से क्या होगा। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा आप लोग। आगे देखेंगे हैप्पी, कैसे, मैंने, टैक्स, मैदा, कैंची और शेर। ये मैदा को यहाँ देखेंगे, ठीक है। मैंने कुछ वर्ड एक एक दो दो ऐसे डाल देता हूँ जो कि अलग से बनते हैं, ठीक है। तो हैप्पी देखेंगे, पहला दे रखा है हा पे ज़बर, और ये ए के लिए ये आ गया। फिर है आपका पा, ठीक है, और पा पे आपकी बड़ी ई की मात्रा है तो इसके साथ ये आएगा, ठीक है। तो हैप्पी लिखेंगे। ये आ गया आपका हा, ठीक है। फिर है आपका हा के साथ ए की मात्रा, ये आ गई आपकी ए की मात्रा। फिर है आपका पा, ये आ गया आपका पा आधा, और इसी में हम मिला देंगे ई, ठीक है। ये हो गया आपका हैप्पी, हा और ए की मात्रा पे और ई। फिर बात आएगी कैसे, तो का के लिए बनाते हैं ये, और ए की मात्रा है तो ये हो गया का। फिर है आपका सा है और ये ए। तो अब इसे लिखना सीखेंगे। ये हो गया आपका काफ, काफ के साथ जो है आपका जो है ए आएगा, ये गया आपका ए। फिर ये सीन है, ये सीन, ठीक है। ये सीन के बाद सीन है, और मैंने क्या कहा था लास्ट में जो है ये क्या होता है, पूरा मिल जाता है, जो हो गया आपका कैसे। फिर है आपका मैंने, तो मैंने के लिए मीम आ गया ये आपका, ठीक है। फिर मीम पे हम ज़बर लगा के ए लगाएंगे, मैं, ठीक है। इसके लिए क्या होता है नून गुन्ना, और फिर आपका आएगा नून, होगा मैंने, इसे लिखेंगे। ये हो गया आपका मीम। फिर ए की मात्रा ये आ गई आपकी। फिर है आपका नून गुन्ना, तो ये हो गया मैं, और खाली मैं लिखना हो ना ध्यान रखिएगा, इस तरह से लिखा जाता है मैं,
मैं जा रहा हूँ, इस तरह से। फिर है आपका ने, ये आ गया आपका ने, और मैंने बताया था इसके साथ पूरा ये मिल जाता है, तो ये हो गया आपका मैंने। फिर है आपका टैक्स, तो टा के लिए आता है टे, ठीक है, ज़बर लगा के ए लगाएंगे, काफ आधा है तो आधा काफ लिख लीजिए, और फिर है ये सीन, फिर हम मिला देंगे टैक्स। कैसे लिखा जाएगा, ये आपका टा आधा, ठीक है, फिर है आपकी ए की मात्रा, तो ए ये आ गया जी आपका, फिर है आपका काफ, तो काफ भी मिला देंगे, ये आ गया आपका काफ, और फिर ये सीन 1 2 और ये पूरी मिल जाएगी, ये होगी आपकी टैक्स। टैक्स। फिर है आपका मैदा, इस पे देखिएगा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है हिसाब से, जैसे माँ है, माँ पे ज़बर लग के ए मैं, ठीक है, फिर दाल है, दाल पे अलिफ, ठीक है, ये तो आपको दिख रहा है, लेकिन जब हम लिखते हैं ना एक्चुअली जो हम लिखेंगे तो ये हो गया मीम, मीम पे आ गया ये या, और फिर दाल मिला हुआ तो दाल भी मिला देंगे, मैं, लेकिन मैं दा हा की आवाज़ आती है तो हा आएगा, क्या आएगा, हा, इसलिए मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है। उर्दू में एक्यूरेटली ऐसे लिखा जाएगा। अब ये नहीं है कि अलिफ नहीं लगा सकते, अलिफ लगा सकते, लगाने को लगा दीजिए, मैं तो लिखा हुआ है, लेकिन जो एक्चुअली आपको लिखा हुआ दिखाई देगा ना उर्दू में, वो इस तरह से लिखा हुआ दिखाई देगा, मैं दाह, हा की आवाज़ आती है। फिर है कैंची, तो कैंची देखेंगे, देखिए काफ आ ज़बर के लिए, और ये ए हो गया, फिर है आपका अंक की मात्रा है, तो ये हो गया नून। अब आप ये कहेंगे सर यहाँ नून वून ना लिया था, देखिए 2 बार ना आ रहा है, दो कुछ वर्ड को आप समझने की कोशिश कीजिए अंडरस्टैंडिंग से, अगर यहाँ भी ना ले लेते, यहाँ भी ना ले लेते तो 2 बार ना आते। तस्दीर बारे में मैंने बताया था, फिर ये तस्दीर लगानी पड़ती, ठीक है, मैंने नहीं है ना ये, इसलिए हमने नून गुन्ना ले लिया। अंक की बिंदी के लिए कहीं नून गुन्ना लेते हैं कभी, और कहीं अगर यहाँ पे अब ये क्या चा अलग है, वहाँ ना अलग है, इसलिए अलग अलग दिखाना पड़ेगा। ना ले लेते, यहाँ भी ना ले लेते तो मैंने हो जाता वो, ठीक है, मैंने। और जबकि सेंटेंस मैंने नहीं है, जबकि वर्ड जो लफ्ज़ है वो मैंने नहीं है, मैंने, ए की आवाज़ आ रही है। कैंची, चा के लिए, ठीक है, और ये बड़ी ई, तो हम मिला के लिख देंगे कैंची को। तो ये तो हो गया आपका काफ, और काफ के साथ ये आ गई आपकी ए, ठीक है, फिर इसके साथ है आपका नून, और इसी में ही जो है हम हल्का सा, मैंने आपको चा बनाना सिखाया था इस तरह से, चा, और इसी में ही क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगी, ये हो गई आपकी कैंची। फिर है आपका शेर, शेर पे जाते हैं सुबह सुबह, तो ज़बर और ये ए और ये रा, तो ये हो गया आधा सा, ठीक है, फिर ये आपका हो गया ये, और इसी में हमने जोड़ दिया, और इसी हमने जोड़ दिया रा, सैर। तो ये थी बड़े ए के जो है आपके जो है ए की मात्रा वाले 2 अक्षर वाले, अब हम 3 अक्षर वाले देखेंगे अगली वीडियो में, फिर 4 अक्षर वाले देखेंगे, इस तरह से फिनिश करेंगे जल्दी से जल्दी। तो आई होप आप लोगों को नॉलेज मिली होगी बहुत सारी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट किया करें, मुझे अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मेरी कोई वीडियोस जो देख रहा है। तो चलिए फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।